Hello, first of all, I go to Ma Sarda, my brothers and sisters. Today I am very happy to tell you that today we are going to celebrate the annual function of Inspire RS Academy. So I congratulate you all very much. Under the leadership of our standard director SDM Ravi Prakash ji sir, Prem Singh ji Rajpurohit, this small plant has today become a tree and its impact can be seen till all city and district. Today we are standing at that peak from where we can differentiate between right and wrong. So I assure you that IRA is not just a coaching institute but a family and family. Here all teachers say that if you want to success in the life, then you're doing hard work. If you not believe in luck, then you right. Only one line that hard work leads to success. सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी हो मन में बस सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें मेरे दोस्त, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। नमस्कार, मैं दैराम आराम। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि मैं IRA का हिस्सा हूँ। IRA कोचिंग अब एक प्रतिष्ठित संस्थान बन चुका है जहाँ उच्च शिक्षा के साथ उच्च कौशल प्रदान किया जाता है। यहाँ पढ़ने के बाद आपको यह बात समझ में आ जाती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहर नहीं, बड़े इरादे चाहिए होते हैं। यहाँ पढ़ने वाला हर विद्यार्थी अपने आप को एक प्रतियोगी योद्धा महसूस करता है। क्लासों में ऐसा ऊर्जा वातावरण है कि हर किसी के मन में सिर्फ एक बात उठती है, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ, मैं अवश्य करूँगा। और इन सब बातों का श्रेय जाता है आदरणीय SDM रवि प्रकाश जी सर, प्रेम सिंह जी राजपुरोहित और IRA के सभी टीचर एवं स्टाफगण जिन्होंने बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। मुश्किल से मुश्किल सवालों के भी हल दिए हैं आपने, मुश्किल से मुश्किल सवालों के भी हल दिए हैं आपने, जो कभी ना भुला सकूं वो पल दिए हैं आपने, जो कभी ना भुला सकूं वो पल दिए हैं आपने। आपने ही मुझे शिक्षा का सही मतलब समझाया है, आपने ही शिक्षा का सही मतलब समझाया है, आपने ही इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से दिखाया है। गुरु नहीं एक परिवार बनकर साथ दिया, जब भी लगा में हारा तो आपने हाथ दिया, जब भी लगा में हारा तो आपने हाथ दिया। कभी सख्त हो जाते, कभी डांटते धमकाते हैं, पर कभी एक दोस्त की तरह हमें प्यार से समझाते हैं। गुरु अपने शिष्य की हर बात जान लेते हैं, गुण हो या अवगुण को पहचान लेते हैं। हार कर भी मुझे जीतना सिखाया और मुझसे ना समझ को समझदार बना दिया और इस महफिल में बोलने का हकदार बना दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ चंद शब्दों में नहीं होती बया, ईश्वर तुल्य है इनकी काया। ऐसे गुरुवर को सत सत नमन, उनके चरणों में जीवन अर्पण। सच कहें तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें इन गुरुजनों का आशीर्वाद मिला और हम यहाँ पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमें अपने माता पिता का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। हम दूसरों से अलग रहकर, दूसरों से अलग पढ़कर अपना भविष्य संवार रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, माता पिता कभी हार नहीं मानते। इसीलिए मुझे उनके बारे में कुछ लाइन याद आती है। शायद एक पिता अपने सामने आने वाले संकटों से यही कहता है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। इतिहास यूं ही नहीं बनते, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टारगेट फिक्स करने पड़ते हैं। याद कीजिए मिल्खा सिंह को। मिल्खा सिंह ने हर दौड़ से पहले अपने गोल बनाए, हर दौड़ से पहले अपने टारगेट बनाए। जब वे दौड़ते थे तो पसीना निकलता था, पसीने से पूरी बनियन भीग जाती थी। इसीलिए पसीना सुखाने के लिए उन्होंने बनियन को टब, लोटा उसमें निचोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे अपने गोल को बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि अब बाल्टी में निचोड़ने लगे। मिल्खा सिंह कहते थे, इतना पसीना बहाऊंगा कि पूरी बाल्टी भर जाएगी। इसीलिए वो पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के लिए
कॉमनवेल्थ गेम्स 24 जुलाई 1958 के दिन एथलेटिक्स इतिहास में स्वर्ण पदक जीता, ये सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। क्यों सोचे राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जब नेपोलियन हिल से पूछा गया कि आपके जीवन का निचोड़ क्या है, तो उन्होंने क्या कहा सुनना। मैंने 25,000 लोगों का जीवन देखा, बेहद रिच, बेहद कामयाब, सक्सेसफुल पर्सन। उन सभी का निचोड़ देखे तो पता चलता है कि रातों रात कामयाब होने के लिए 20 साल लग जाते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर को 2 साल बाद ये लगता कि सेंचुरी बनते ही नहीं, कुछ और खेल लूँ, बास्केटबॉल खेल लूँ, हॉकी खेल लूँ, तो भारत रत्न नहीं मिलता। अमिताभ बच्चन को सालों बाद ये सोचते एक्टिंग छोड़ सिंगर बन जाता हूँ, लता मंगेशकर ये सोचती सिंगिंग छोड़ डांसर बन जाऊँ, तो वे आज इस कामयाबी पर नहीं होते। जीवन का निचोड़ यही है, एक बार कलेक्टर बनने का संकल्प ले लिया, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपना संकल्प मत तोड़ना। आपको जिले का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको जिले का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि कहते हैं त्याग दी सब ख्वाहिश से कुछ अलग करने के लिए, त्याग दी सब ख्वाहिश से कुछ अलग करने के लिए। राम ने भी बहुत कुछ खोया था भगवान श्री राम बनने के लिए, भगवान श्री राम बनने के लिए। कि तरकश में जितने तीर है तू चला कर देख ले, तरकश में जितने तीर है तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तो तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा कर देख ले, वजीर सजा कर देख ले। आप जिस समाज, सोसाइटी, रूम जहाँ रहते हैं, लोगों का फिक्स है, हर कोई आपके बारे में यही सोचता है। अगर आप किसी से कहोगे कि मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, लोग कहेंगे सही है, कर, बिल्कुल कर। आप किसी से कहोगे कि मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ, लोग कहेंगे सही है, बिल्कुल कर। आप किसी से कहोगे कि मैं वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, लोग कहेंगे सही है। लेकिन जब आप किसी से कहोगे कि मैं SI की तैयारी कर रहा हूँ, धीरे से आवाज़ आएगी, मत कर यार। याद रखना, जब लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाए तो आप बर्बादी के रास्ते पर हो। जब आप किसी से कहोगे कि मैं RAS अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ, IAS अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ, तो अपने गुरुजनों के अलावा लोग क्या कहेंगे पता है? अरे जितनी चादर है उतने पैर फैला, ये काम तेरे बस का नहीं। तब सोचना अब मैं सही रास्ते पर हूँ। लोगों का फिक्स है, हर कोई दूसरों के बारे में यही सोचता है। आप आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, जितना चाहे आगे बढ़ो, लेकिन मुझसे आगे नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो SDM सर को देखो, सेलेक्ट हुए RAS अधिकारी को देखो, सेलेक्ट हुए IAS अधिकारी को देखो, तभी सफलता मिल सकती है। कहते हैं ना, हौसलों की तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जिंदगी में लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, बहुत आगे जाना है, क्योंकि जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है, उन्हें करके दिखाना है। यहाँ महिला शक्ति बैठी है, विशेषकर मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगा, आप केवल घर की शान नहीं, राष्ट्र की पहचान है। देश का नया इतिहास हो, देश का नया भविष्य हो। महारानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ याद कीजिए कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, जिन्होंने अंतरिक्ष को चीर दिया, अंतरिक्ष में जाके दहाड़ लगाई। याद कीजिए वर्तमान क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर, मिताली राज। अरे सचमुच में राज कर दिया, हिंदुस्तान से लेकर विश्व पर राज कर दिया। इसीलिए अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा।
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बुढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। गुरुजन इस पंक्ति पर अवश्य गौर करें। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। भाइयों तुम सुनना, बहनों आप भी सुनना, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण सुने, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते, देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। यहाँ उपस्थित विधाता भी सुने, महाराष्ट्र की कुल देवी, महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत।